हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। देखिए, इसके पहले मैंने आपको प्रॉपर्टी के बारे में बताया था। इसके 8 प्रॉपर्टी थी, राइट। आज जो है वो तो कल ही कंप्लीट हो गया, बट आज देखिए प्रश्नावली 4.2 से स्टार्ट है, जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला है। आप बुक में देखिए अपने, बिना प्रसारण किए, मतलब बिना उसका प्रसार किए का मतलब बिना ये जो तिरछा मल्टीपल आप लोग करते हैं डिटर्मिनेट में या मैट्रिक्स में, कोई किसी में भी, बिना प्रसारण किए और सारणिकों के गुणधर्म का प्रयोग करके 1 से 5 क्वेश्चन तक जो है हमको सिद्ध करना है। आप अपने बुक में देखिए, जिसमें से फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है ये पहला पंक्ति जो है एक्स ए एक्स प्लस ए, राइट। सेकेंड पंक्ति है वाई बी वाई प्लस बी, राइट। और थर्ड पंक्ति है जेड सी जेड प्लस सी। तो हमें देख लिए, आपको देख रहे होंगे कि आपका इसमें कौन सी प्रॉपर्टी लगी हुई है। आप अपने जो नोट किए हुए आप उसमें जो प्रॉपर्टी 6 देखिए, अगर योगफल के रूप में दिया हुआ है या बहुपद के रूप में दिया है और भी और दे दिया होता, तो इसे हम लोग कैसे ओपन करते हैं। देखिए, एक बार हम इसको इसके साथ लेते हैं पहली वाले एलिमेंट को, फिर इसी के साथ दूसरी वाले एलिमेंट को लिखते हैं। इस प्रकार से हमारा 2 डिटर्मिनेंट बन जाते हैं। फिर हम देखते हैं कि अगर एक पंक्ति 2 पंक्ति या 2 स्तंभ इक्वल है एक दूसरे के, तो उसकी जो वैल्यू होती है वो 0 होती है, राइट। तो आप इसका प्रॉपर्टी 6 देखिए, वो वही सेम है। यहाँ देखिए एक अंक और जुड़ गया, अभी और होता तो हम उसे और भी ऐसे बढ़ाते चले जाते, तो हमारा 3 डिटर्मिनेंट बन जाता, राइट। तो आप प्रॉपर्टी 6 से ही कर पाएंगे इसको। देखिए, x है पहला, ये है y और ये है z, राइट। और ये है a, ये b, ये c। इसको क्या लिखेंगे, हमने अभी को यही बोला है कि जो पहला एलिमेंट है हम इसको इसके साथ लेंगे, इस वाले दोनों के साथ इसको लेंगे एक बार, फिर इसी दोनों के साथ इस वाले को लेंगे, राइट। तो देखिए x हुआ पहला वाला एलिमेंट इसका, यहाँ हुआ y, यहाँ हुआ z, राइट। एक डिटर्मिनेंट बन गई। और सेकंड जो बनेगी, फिर हमने यही बोला कि एक बार इसको लिखेंगे, फिर इसी के साथ ये वाला एलिमेंट हम लोग लिखेंगे, सेकंड वाला x y z ए बी सी, राइट। और यहाँ हो जाएगा ए बी सी। अब देखिए इसमें आपका कौन सा प्रॉपर्टी लगा हुआ है। प्रॉपर्टी जो लगी हुई है इसमें आप 4 नंबर देखिए, अगर 2 पंक्ति या 2 स्तंभ, राइट, 2 पंक्ति या 2 स्तंभ इक्वल है तो उसकी जो वैल्यू होती है क्या होती है, 0 होती है। अब देखिए एक स्तंभ दूसरा स्तंभ, देखिए एलिमेंट इक्वल है। आप इसका प्रॉपर्टीज 4 ही देखिए, उसमें सेम यही चीज़ है। अगर 2 पंक्ति या 2 स्तंभ के एलिमेंट इक्वल हैं तो उसकी जो वैल्यू होती है 0। इसमें देखिए ये लिख दे रहे हैं कि C1 इक्वल है C2 के। प्रॉपर्टीज जो है 4, प्रॉपर्टी 4 लगी हुई है इसमें, गुण 4, गुण चौथा वाला लगा हुआ है। इसमें देखिए पहली स्तंभ और तीसरी स्तंभ, सॉरी यहाँ C3 रहेगा, तीसरी स्तंभ इक्वल है, इसलिए इसका जो वैल्यू होगा 0 होगा, राइट। अब देखिए ये वाला, देखिए इसमें कौन सा है, ये एक स्तंभ ये और एक स्तंभ ये, मतलब C2 इक्वल है C3 के है, इसलिए यहाँ भी वही जो गुण इसमें है चौथा गुण, वही चौथा गुण इसमें भी है, राइट। तो इसकी भी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 लिख दें। आप चाहे तो जो गुण है यहाँ पर लिख दीजिएगा कि इस वाले डिटर्मिनेंट में 2 स्तंभ है। देखिए 2 स्तंभ जिसमें से पहला और थर्ड इक्वल है, अगर 2 स्तंभ या 2 पंक्ति इक्वल है तो उसका वैल्यू 0 होता है। आप इसे लिख देंगे, इसमें भी एक ही बार लिख देंगे क्योंकि दोनों में वही चीज़ लगा हुआ, राइट। तो इसका जो वैल्यू होगा 0, क्या आएगा 0। हमें ये 0 प्रूव करना था, उसमें प्रूव करने के लिए बोला है बिना प्रसार किए, मतलब बिना ये तिरछा मल्टीपल किए जो आप लोग करते हो, राइट। तो यह जो है प्रूफ हो गया, इसे नोट कर लीजिए, प्रॉपर्टीज पर ही ध्यान दीजिएगा। सेकंड क्वेश्चन देखिए, इसका सेकंड क्वेश्चन में दिया है डिटर्मिनेंट में फर्स्ट पंक्ति जो दी हुई है a माइनस बी बी माइनस सी सी माइनस ए, राइट। और सेकंड जो दी हुई है b माइनस सी सी माइनस ए माइनस बी, राइट। और थर्ड दी हुई है c माइनस ए माइनस बी बी माइनस सी। आप इसे अपने बुक में देख लीजिए।
तो अब आप प्रॉपर्टी, अभी तो प्रॉपर्टी तो कुछ दिख ही नहीं रही है, फर्स्ट से लेकर 8 तक कुछ भी नहीं दिख रहा। तो अब हम इसे बनाएंगे जिससे मेरा प्रॉपर्टी आ जाए, कोई भी प्रॉपर्टी जिसमें आ जाए। क्या करेंगे देखिए, R1 टेंस, अब आप कुछ करिए कि आ जाए ना, R1 टेंस R1 प्लस R2, R1 प्लस R2 प्लस क्या होगा, R3 होगा, राइट। देखिए R1 टेंस का मतलब R1 में हम इसमें रखेंगे R1 प्लस R2 प्लस R3 ऐड करके जो आएगा वही, राइट। देखिए ऐड करिए, पहले है R1 का मान A माइनस बी प्लस R2 क्या है B माइनस सी, R3 क्या है C माइनस ए, ऐड कर लिए। अब इस वाले भी तो R1 में ही तो ये भी है, इसमें भी ऐड करेंगे B माइनस सी प्लस R2 है C माइनस ए, फिर प्लस R3 है A माइनस बी, राइट। एंड ये देखिए ये है, ये भी R1 में ही है, ये क्या हो जाएगा C माइनस ए प्लस R2 क्या है A माइनस बी प्लस R3 क्या है B माइनस सी, राइट। तो हमने बस इसको ही माना था, उसको ही निकाल के हमने यहाँ पर पुट किया हुआ है, राइट। अब जो दिया है हम लोग उसे वैसे ही लिखेंगे, B माइनस सी, C माइनस ए, C माइनस ए माइनस बी, राइट। और यहाँ पर क्या आ जाएगा A माइनस बी B माइनस सी। हमें प्रूव करना है, जीरो लाना। अब देखिए ए प्लस में है, यहाँ A माइनस में है, राइट। यहाँ माइनस बी है, यहाँ प्लस बी है, यहाँ माइनस सी है, यहाँ प्लस सी, क्या हो जाएगा यहाँ जीरो। इसी प्रकार से ये भी देखिए माइनस सी प्लस सी, माइनस ए प्लस बी माइनस बी, कैंसिल हो गई, प्लस सी माइनस सी, माइनस ए माइनस बी प्लस प्लस और माइनस जो है कैंसिल हो जाता है, राइट, उसकी वैल्यू जीरो होती है। यहाँ क्या आया, यहाँ सब आया जीरो जीरो। अब आप प्रॉपर्टी याद करिए, कौन सी प्रॉपर्टी लगी हुई है इसमें, A माइनस बी B माइनस सी, राइट। अब देखिए इसमें आपका प्रॉपर्टी फर्स्ट लगी हुई है, अगर कोई एक पंक्ति हो या एक स्तंभ, राइट, एक पंक्ति हो या एक स्तंभ हो, इसके सारे एलिमेंट अगर जीरो दिया हुआ है तो उसकी वैल्यू क्या होती है, जीरो। आप इसे लिख देंगे कि इसमें जो है इस डिटर्मिनेंट में या इस सारणिक में एक पंक्ति के सारे एलिमेंट जीरो दिया हुआ है, इस सारणिक में एक पंक्ति के एलिमेंट आप इसे लिख लीजिएगा अपने लैंग्वेज में, पंक्ति के एलिमेंट जीरो है, इसलिए इसकी जो वैल्यू होगी जीरो। इसके बाद आप लिखेंगे हैंस प्रूव, राइट। यह जो है इसी प्रकार से करना था, इसमें हमें दिख नहीं रहा था कोई भी प्रॉपर्टी, इसलिए हमें प्रॉपर्टी में लाने के लिए हमने ऐसा किया, राइट। अगर आप R1 में है, R1 में R1 R2 R3 ऐड किए हुए, आप इस तरीके से भी कर सकते हैं, C1 टेंस C1 प्लस C2 प्लस C3, राइट, आपका वही चीज़ आएगा सेम। तो जीरो इस साइड ना आके जीरो इस साइड आ जाएगा, स्तंभ में कॉलम में जीरो जीरो आ जाएगा बस, चाहे पंक्ति हो या स्तंभ हो, अगर उसके एलिमेंट जीरो दिया हुआ है तो उसके जो वैल्यू होगा वो जीरो ही होगा, राइट, नोट कर लीजिए। थर्ड क्वेश्चन देखिए क्या दिया हुआ है, पहली पंक्ति में दिया हुआ है 2 7 65, तो सेकंड पंक्ति में दिया हुआ 3 8 75, राइट, एंड थर्ड पंक्ति में दिया हुआ है 5 9 86, राइट। अब देखिए अब तो इसमें भी तो कोई प्रॉपर्टी दिख ही नहीं रही है, जब दिख ही नहीं रही है तो अब क्या करें, उसी प्रकार से हम लोग इसको भी करेंगे, अभी कुछ जैसे हमने पहले किया, बट इसमें ऐड नहीं करना है उस तरीके से। क्या करेंगे इसमें इसको करेंगे किसी के एक के जैसे, एक पंक्ति या एक स्तंभ, राइट, दो पंक्ति या दो स्तंभ इक्वल है तो उसका वैल्यू जीरो होता है। हम इसमें ये वाली प्रॉपर्टी बनाने जा रहे हैं, राइट। तो देखिए फर्स्ट में 2 3 5 ये पहला कॉलम था, ये है 7 8 9 ये सेकंड कॉलम था, राइट। इसको देखिए हम बना रहे हैं पहले के हिसाब से, क्या करेंगे यहाँ कर देंगे 63 प्लस
2 हो गया होगा 65। देखिए 2 हम बना रहे हैं बस प्रॉपर्टी। और ये क्या हो जाएगा 72 प्लस 3, राइट। और ये क्या हो जाएगा 81 प्लस 56। देखिए अब हमें ये कौन सा मिल गया, जो यहाँ ए था यहाँ प्लस बी था। एक प्रॉपर्टी हमें और भी दिख गई, यहाँ पे कौन सी दिख गई, अगर योगफल के रूप में दिया हो तो हम लोग ये यहाँ प्रॉपर्टी 6 लगी हुई है, तो हम लोग एक बार ये एलिमेंट लिखते हैं, ये वाला जितना दिया इसके बाद इसके साथ लिखते हैं, एक मैट्रिक्स एक डिटर्मिनेंट बनती है, फिर ये वाला जो दोनों दिया इसके साथ ये अगला वाला एलिमेंट रखते हैं तो दूसरा डिटर्मिनेंट बनती है, राइट। तो देखिए इसी प्रकार से इसे हम लोग ओपन करेंगे 2 3 5 7 8 9, राइट। यहाँ क्या हो जाएगा 63 72 81। अब इसके साथ ये वाला हो जाएगा 2 3 5 7 8 9, राइट। अब यहाँ 2 बच्चा, यहाँ क्या हो जाएगा 2 3 5। अब देखिए आपका, अब यहाँ देखिए कौन सा लगा हुआ है, यहाँ पर लगा हुआ है प्रॉपर्टी 4। प्रॉपर्टी 4 लगी हुई, अभी को आया था ये वाला। ये क्वेश्चन नंबर कौन सा है, हाँ 3 है। ये फर्स्ट में आया था, राइट। फर्स्ट में या सेकंड में आया था, सेकंड में आया था। देखिए ये और ये इक्वल है, अगर दो पंक्ति या दो स्तंभ के एलिमेंट इक्वल है तो इसकी वैल्यू क्या होती है 0। इसके स्थान पर हम लोग लिख देंगे 0, राइट। अब ये वाला हमें बस एक बचा है, यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर इसको देखिए कैसे लिखेंगे। यहाँ 2 3 5 हम लिख दे रहे हैं अभी, यहाँ 7 8 9, हमें यहाँ भी 0 बनाना है। तो हम देखिए इसको क्या करेंगे 7 इंटू 9 8 इंटू 9। देखिए हम अभी इस तरीके से बना रहे हैं कि हमारा कुछ मिल जाए 9 इंटू 9। अभी देखिए अभी हम लोग का फिर इसी वही वाला प्रॉपर्टी 4 ही लगेगी। अब देखिए अगर कोई एक पंक्ति दिया है, एक स्तंभ के कुछ कॉमन है तो वाली वैल्यू हम लोग बाहर कर लेते हैं। यहाँ देखिए 9 हम लोग बाहर निकाल लेंगे, ये जैसे था वैसे ही रहेगा। 2 3 5 7 8 5 7 8 9, यहाँ हो जाएगा 7 8 9। फिर देखिए अब क्या आएगा आपका, क्या आया 2। देखिए दो स्तंभ के एलिमेंट 0 दिए मतलब इक्वल है, तो दो जब कॉलम या स्तंभ है, कॉलम या पंक्ति दिया है, रो दिया है, तो अगर इक्वल है तो उसका जो वैल्यू होता है 0 होता है, राइट। ऐसे में से हम लोग 9 निकाल लिया, ये की वैल्यू हो गई 0। 9 इंटू 0 इक्वल 0। प्रकार यह भी हैड प्रूफ हो गया है, राइट। हमें यहाँ पर कोई प्रॉपर्टी दिख नहीं रही थी, इसलिए हम प्रॉपर्टी बनाने के लिए सोचे अगर हम यहाँ कुछ ऐड करते तो उससे कुछ नहीं मिलता, राइट। तो हमने देखा अगर इक्वल कर दे दो पंक्ति या दो स्तंभ को तो हमारा 0 हो जाएगा, इसलिए हमने यहाँ पर इक्वल करने के लिए इसमें दो करके तोड़ के इसके रखे हैं। 65 क्या होता है 63 प्लस 2 72 प्लस 3 81 प्लस 5। देखिए इस वाले को फॉर्म में, इस वाले के फॉर्म में ये वाला हम लोग लाए। देखिए तब इसके बाद हम लोग का 1 और ये C1 और C3 इक्वल मिल गया, इसलिए यह हो गया 0। अब हमें एक बचा था, अब इसको भी क्या करें कि हमारा 0 हो जाएगा। इसी प्रकार प्रॉपर्टी 4 इसमें भी लाने की कोशिश किए। यहाँ देखिए 9 से किए 63 हुआ, ये भी देखिए 9 फिर कॉमन मिल गया हमें सब में। अगर कोई एक पंक्ति या एक स्तंभ का कुछ भी कॉमन है तो हम उसे बाहर निकाल लेते हैं, राइट। तो जब हम लोग बाहर निकाल दिए तो यहाँ क्या बचाएगा 7 8 9 7। फिर देखें ये और ये C2 इक्वल C3 इक्वल है, इसलिए यहाँ भी जो हो जाएगा 0 हो जाएगा। प्रॉपर्टी 4 और प्रॉपर्टी 6 ही अभी तक लगी हुई है 2-3 क्वेश्चन तक। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए कैसे करें। इसमें भी कोई प्रॉपर्टी नहीं दिख रही है, हमें प्रॉपर्टी नहीं दिख रही है तो हम क्या करेंगे इसको बनाएंगे, राइट। तो देखिए कैसे करेंगे इसको। इसका मल्टीप्लाई इसमें कर देंगे, इसका इसमें, बी का इसमें, बस केवल ओपन ही होगा, बस कुछ मिलेगा नहीं उससे, राइट। तो क्या करेंगे अगर हम R1 टेंस R1 माइनस R2 R2 टेंस R2 माइनस R3 कर देते हैं तो हम लोग को कुछ ना कुछ तो रास्ता दिखेगा ही। देखिए
1 से 1 जाएगा, यहाँ हो जाएगा 0। इसमें से ये जाएगा, आएगा यहाँ सी बी माइनस ए, राइट। इसमें से जब ये जाएगा तो सी से सी कैंसिल हो जाएगा, वहाँ ए बी और यहाँ बी ए बचेगा। क्या हो जाएगा, ए बी और प्लस ए सी, राइट। यहाँ कर दे ए बी प्लस ए सी से घटा रहे हैं बी सी माइनस ए बी। ए बी से भी तो कैंसिल हो जाएगा, यहाँ बचेगा सी ए माइनस बी, राइट। अब R2 10 से R2 माइनस R3, यहाँ आ जाएगा 0। यहाँ देखिए ए कॉमन है, इसमें से इसको हम लोग सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो क्या आएगा यहाँ पर ए, यहाँ आएगा सी माइनस ए, राइट। और यहाँ क्या आएगा ए, यहाँ आएगा ए माइनस सी। आप इसमें से इसको जब सब्ट्रैक्ट करेंगे उस प्रकार से ओपन करके आप सब्ट्रैक्ट करिएगा तो आपका एकदम एग्जैक्ट आएगा, नहीं तो ऐसे करने गलत हो जाता है। ए बी और यहाँ पर सी ए प्लस बी है, राइट। हमें प्रूव करना है 0। अब देखिए क्या करें, हमें दिख रहा है कि इसमें सी बी माइनस है या तो ए माइनस बी, आप कॉमन ले लीजिए, राइट। फर्स्ट वाले रो में तो हम कॉमन ले लेंगे और सेकंड वाले रो में भी कॉमन ले लेंगे, क्योंकि वही चीज़ इसमें भी दिया है, बस यहाँ माइनस दे दिया है ए के आगे, यहाँ सी के आगे दे दिया, तो हम माइनस लगा देंगे यहाँ पर, राइट। तो क्या करेंगे, सी ए माइनस बी कॉमन ले लिए इस वाले का रो से, फर्स्ट वाले और सेकंड वाले का जब लेंगे कॉमन तो इसका भी होगा ए माइनस सी, राइट। कॉमन ले लेंगे जब इसका, एक बार इस वाले का लिए, इस वाले पंक्ति का ये, फिर एक बार इस वाले पंक्ति का लिए। अगर और भी होता तो उसका भी एक बार मल्टीपल होता है, राइट। जितना होता है उसका अलग अलग मल्टीपल होता है, चाहे वो पंक्ति हो या कॉलम हो, राइट। तो यहाँ बचेगा 0। हमने ए माइनस बी कॉमन लिया तो यहाँ देखिए ये बी माइनस ए, तो यहाँ क्या बचेगा, केवल -1। इसमें तो ये वाला दिख रहा है हमें, ये 1 बचेगा। और यहाँ है 0, इसमें भी हम लोग ए माइनस सी लिया हुआ है, यहाँ पर क्या बचेगा, -1। और यहाँ क्या बचेगा, 1। अब याद करिए आप, प्रॉपर्टी याद करिए, कौन सी प्रॉपर्टी लगी, प्रॉपर्टी 4 लगी हुई है। अभी जितना हमने लगाया है ज़्यादातर वही चीज़ लगे हुए हैं, राइट। तो देखिए इसमें देखिए R1 जो दिया है, R1 इक्वल है R2 के, प्रॉपर्टी 4 लगी हुई। अगर ये 2 पंक्ति या 2 स्तंभ के एलिमेंट इक्वल हैं तो उसका जो वैल्यू होता है क्या होता है, 0। तब देखिए R1 इक्वल R2 जो दिया है, R1 इक्वल है R2, इसलिए इसकी वैल्यू हो जाएगी 0। ये 0 हो जाएगा, इसके साथ मल्टीपल करेंगे सी ए माइनस बी, ए माइनस सी मल्टीपल में 0, राइट। क्या आ जाएगी, 0। कितनी भी बड़ी संख्या दी हुई हो, कोई भी चीज़ संख्या दी हुई हो, तो अगर उसका 0 से मल्टीपल करते हैं तो आपकी वैल्यू क्या आती है, 0 आती है, राइट। इसे नोट कर लीजिए, आप ऐसे ही सॉल्व करेंगे। अगर आप देख रहे हैं कि हम घटाने पर हमें कुछ मिल सकता है, देखिए इसमें भी हमने देखा सी है, कॉमन मिल जाएगी। इसमें भी हमने देखा, हमने सोचा बस करने के लिए ऐसा कैसे करें कि हमें कोई भी प्रॉपर्टी दिख जाए। हमने इसमें से इसमें सब्ट्रैक्ट किया, इसमें से इसको यहाँ 0 आ गया, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट किया, ये यहाँ भी था यहाँ, इसलिए इसमें से इसको भी सब्ट्रैक्ट किया, राइट। इसको जब ओपन करेंगे तो आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो भी आपका यही, देखिए फिर हमें जो मिला हमने ये कॉमन ले लिया, फर्स्ट वाले रो से कॉमन लिया, फिर सेकंड वाले रो से कॉमन लिया, राइट। तो हमने देखा कि R1 और R2 इक्वल मिली जब, तो उसकी वैल्यू 0 होती है। किसी भी संख्या से गुणा करो उसकी वैल्यू 0 ही होती है, राइट। इसे नोट कर लीजिए आप जितना क्वेश्चन मैंने आपको बताया है आप इसे सॉल्व करिएगा, और इसके आगे भी। अभी इसका जो क्वेश्चन नंबर 5 बचा हुआ है वो थोड़ा लॉन्ग है, इसलिए अभी आज उसे नहीं, उसे नेक्स्ट डे बताएंगे, राइट। आज के लिए बस इतना ही, बस आप इसको पढ़ते रहिए, आप प्रॉपर्टीज भी ध्यान देते रहिएगा, राइट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स एवरीवन।